सहना। आप? जी वो मैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको देखने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे देखने आई हैं, क्या मतलब? आपको देखने का दिल कर रहा था तो बस आ गई। कोई साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। कीजिए। मेरी शादी रुकवा दें। आप क्या बात कर रही हो? मैं आपकी शादी रुकवा दूं? असमन भाई प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं क्या कोशिश करूं? आपको मालूम भी आप क्या बोल रही हो? मुझे मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा से बात करनी है और ये रिश्ता रुकवाना है। अच्छा, मेरे ख्याल में देर बहुत हो गई है, आपको घर जाना चाहिए। मुझे घर नहीं जाना, वहां कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है उस घर में। देखिए, कोई मामूली बात नहीं है जो आप कह रही हैं। आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते? आप ये शादी क्यों रुकवाना चाहती हैं? आप तो अहमद को पसंद करती हो। नहीं। तो फिर आप किसको पसंद करती हो? किसी को भी नहीं। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है ये रिश्ता आप दोनों की मर्जी से हुआ है। तो मर्जी बदल भी तो सकती है। बिला वजह नहीं बदल सकती, कोई रीजन जरूर होगा। मुझे नहीं पता कोई भी रीजन, लेकिन मैं रीजन जानना चाहता हूँ। मीनू की कॉल आ रही है। अरे क्या कर रही हैं आप? आप अभी इस वक्त सिर्फ मुझसे बात करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। आप मेरा फोन मुझे वापस दें, मुझे मीनू से बात करनी है, क्योंकि आप तो मुझे कुछ नहीं बता रही। आप मीनू से कोई बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ बाबा से बात करनी है और सिर्फ ये रिश्ता तोड़वाना है। असवन भाई, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप जानते नहीं हैं मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ। मीनू को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। शौकत, गाड़ी कौन लेकर गया? निशा भी मिलेगी। कब? 1.5-2 घंटे में। अहमद, निशा कहाँ है? तुम यहाँ हो तो निशा किसके साथ गई? मैं तो खुद उसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और फोन भी नहीं रिसीव कर रही है। तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी की चाबी लाओ पापा जान की, मैं गाड़ी के पास वेट कर, जल्दी जा। पापा फोन ही नहीं उठा रही है। आंटी भी नहीं उठा रही फोन। कमाल है यार। निशा फोन तो ऑन करो। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। परेशान ना होगी, आ जाएगी। बेवकूफ है, तुम तो जानती हो। उसकी एक सहेली के घर का मुझे पता है, वहां देखते। तुम आ गए तो देख कर आए। कहाँ थी तुम? कहाँ गई थी? तुम्हें अंदाजा है यहाँ हमारा क्या हाल हो रहा था? और ये फोन कहाँ है तुम्हारा? एक कॉल भी रिसीव नहीं की तुमने। अहमद बस भी कर। क्यों बस करूं? मजाक समझा हुआ इसने हर चीज को।
पता नहीं क्या जताना चाहती है। इसका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा। तुम बाहर जाओ, मैं निशा से बात करती हूँ। पूछो इससे, पूछो ये चाहती क्या है, और अगर मुझे मारना चाहती है तो इस तरह कतरा कतरा करके मत मारे, एक बार ही मार दे। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं बात करती हूँ उससे। जाओ तुम। मीनू को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। मैं जानता हूँ उसका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो। किससे कॉम्प्लेक्स करेगी वो? तुमसे मिनो, और किससे? देखा नहीं तुमने? तुम्हारी चीजों की तारीफ, तुम्हारे घर की तारीफ, तुम्हारे लाइफस्टाइल से इम्प्रेस, और उसको कुछ नजर ही नहीं आता तुम्हारे अलावा। लेकिन मिनो, जब मैंने उससे वादा किया कि उसको वो हर चीज दूंगा जिसकी वो ख्वाहिश करती है, फिर यार वो मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती? बात ट्रस्ट की नहीं है अमर, वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती मिन्नो? एकदम ऐसा क्या हुआ कि मुझ में 100 खामियां नजर आने लग गई हैं उसे? आज से पहले तो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था मैं, अचानक ऐसा क्या हुआ बताओ? मिन्नो, मैं एक बात बता दूं तुम्हें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं निशा को छोड़ने वाला नहीं। तुम जानती हो मुझसे कितना प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे और निशा के प्यार की गवाह हूँ अमर, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन क्या मिन्नो? लेकिन ये कि तुम अपना गुस्सा तो ठंडा करो ना, आराम से जाओ, उससे बैठ के बात करो, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। पर अपना गुस्सा कम करो। अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। इसको राजी नहीं कर सकते। आपको एक बार सुनना होगा ये क्या कहना चाहती है। अब क्या कहना है और क्या सुनना है रसमनिया, सब कुछ तय हो चुका है। और जहां तक जबरदस्ती का सवाल है बेटे, सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा है। ये रिश्ता इसने खुद पसंद किया था। अंकल, मैं जानता हूं, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो जरूर है जो अभी ये निकाह नहीं करना चाहती। हो सकता है कुछ अरसे बाद ये अपने फैसले पर गौर करें, मगर आप उस वक्त तक का इंतजार तो कर सकते हैं। बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक था, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। आप अपनी बेटी को ज्यादा जानते हैं। निशा काफी सेंसिबल और एजुकेटेड लड़की है, ये अपना अच्छा बुरा जानती है। बेटा, जानते हो तुम कि सब कुछ तय हो चुका है, निकाह का वक्त तय हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है। जी अंकल, मैं जानता हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहता आपको बाद में कोई पछतावा हो। आपको अमर की मर्जी से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। ये सिर्फ ये चाहती है कि आप एक बार इसकी बात सुन लें। अगर आपने जबरदस्ती निकाह किया तो ये कभी खुश नहीं रहेगी, और मेरा ख्याल है ये अमर के साथ भी गलत होगा। अगर वो इसकी खुशी चाहता है तो उसे ये जिद नहीं करनी चाहिए। अमर जिद नहीं कर रहा है बेटा, अमर इससे मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि हर चमकने वाली चीज इसे सोना लगती है, और ये जल्दबाज है, और ऐसे फैसले जल्दबाजी की नजर नहीं किए जाते। यकीनन ऐसा ही है, अमर इसे अच्छी तरह समझता है। अंकल प्लीज मेरी माने, और ये निकाह अभी मत करें। तुम हो कौन भाई? हो कौन तुम? जिंदगी हमारी, मर्जी हमारी, निकाह हमारा। मशवरा मांगा किसी ने तुमसे जो आ जाते हो यहाँ मशवरा देने? एक बात बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? अमर, सुबहजान प्लीज बात करने दे मुझे इससे। आज मैं जानना चाहता हूँ इसको प्रॉब्लम क्या है हमसे। मैं अंकल से बात कर रहा हूं, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस लहजे में मुझसे बात करने की। करूंगा, इससे भी बुरे लहजे में बात करूंगा। असफंदियार, क्यों पढ़ा रहे हो उल्टी सीधी पटियां इन्हें? क्यों चाहते हो निकाह कैंसिल हो? वकील हो, निशा ने फीस दी अपनी वकालत करने की, जो इतने दिल से आ जाते वकालत करने। अमर, अपनी हद में रहो। जानते किससे बात कर रहे हो तुम? जानता हूं फूफा जी, लेकिन इसको इसकी हाथ आज बता दूंगा मैं। बकवास बंद करो अमर। पूछे से, इसको ज्यादा फिक्र है निशा की हमसे। रिश्ता क्या है इसका निशा से? अमर, खबरदार, जो एक लफ्ज मुंह से निकाला तुमने।
माफी मांगो इससे। इससे माफी? ये माफी के लायक नहीं है फूफा जान। अमर, अपनी हद में रहो। असली आप इसी वक्त घर चले, इसी वक्त उठो। बहुत खुश हूं मुझे दुख देख के। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। और हंसो, दिखाओ दुनिया को तमाशा, दिखाओ मेरे बगैर कितनी खुश हो तुम। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों निशा, क्यों बात नहीं करनी, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? अरे हटो यार, बोला है तुमसे बात नहीं करनी अभी, फिर भी बात कर रहे हो। और क्यों जवाब दूं मैं किसी बात का तुम्हें? जवाब देना पड़ेगा, समझी तुम? अच्छा, नहीं दूंगी जवाब। क्या कर लोगे? जो कर सकते हो ना, कर लो, जाओ। एक्सक्यूज मी। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना उसका रवैया मेरे साथ। अकेले में भी यही रवैया होता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है वो, जैसे पता नहीं कोई बादशाह हो और मैं उसकी गुलाम, और उसका हर हुक्म मुझे कबूल करना हो। अगर हुक्म नहीं कबूल करूंगी ना तो जैसे पता नहीं क्या सजा देगा, मुझे कैद कर लेगा। वैसे मुझे लगता है उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वरना ऐसा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। देख लिया मीनू, असफंद भाई फौरन मेरी प्रॉब्लम समझ गए। जो मसला तुम लोगों को सॉल्व करना चाहिए वो कर रहे हैं। अहमद के बस इसी एटीट्यूड की वजह से मैं निकाह करने के लिए राजी नहीं थी उससे। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। और सच पूछो तो मुझे अमर के रवैये में मोहब्बत से ज्यादा जिद और नार्सिसिज्म खुद पसंदी नजर आई है। उसे अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं है। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। साबरा चाय क्यों नहीं लेकर आई अब तक? मैं जरा देख के आती हूँ। साबरा, वैसे निशा मुझे लगता है कि तनवीर अंकल खुद ही इस निकाह को पोस्टपोन कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। साबरा आपने चाय तक पे रखी? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे ठीक लगा। ये क्या है सब कुछ? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है सोग मनाने की? निशा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कदर नहीं है तुम्हारी। और वैसे भी पापा जान ने निकाह मंसूख कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा ही हुआ, बल्कि मुझे तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं जैसे वो रिश्ता ही खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी सुनता कौन है? हाँ, कोई भी नहीं। बड़े दामाद जी हैं ना इनके, बातें मनवाने के लिए अपनी। और जाहिर सी बात है, हमारी अम्मा, उनकी समदन हमेशा उन्हीं के गम में रोती रहती हैं।
हम में से तो किसी को कोई घास ही नहीं डालता। हम ना 3 में है ना 13 में, बीच में ही है कहीं। ये हरकतें नहीं अच्छी। बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा